रहे थे। एंड अगर आप उनकी टेपर देखोगे, उनके फ्रंट लैट्स उनके ओब्लिक्स तक प्रॉपरली अलाइन कर रहे हैं। बट व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या ओलंपिया से पहले उनको ये शो करना था? टॉप टू बॉटम कायरॉन बहुत खतरनाक लग रहे थे। हे गाइस, दिस इज लिनफर्ड एके लिनब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वीडियो शुरू करने से पहले भाई आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। हम बता नहीं सकते हम कितना ग्रेटफुल फील कर रहे हैं अभी। एंड गाइस, वी आर क्लोज टू 10K सब्सक्राइबर्स। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। एंड ये सारा चीज आप लोगों के प्यार के वजह से एंड सपोर्ट की वजह से हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच। सो यू गाइस नो व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट। कायरन होल्डन, आई कॉल हिम द ब्लैक निंजा, हैज फाइनली डोमिनेटेड द लीजेंड्स प्रो शो एंड ही हैज असैसिनेटेड एरिन बैंक्स ब्रूटली। 2022 के ओलंपिया जीतने के बाद एरिन बैंक्स ने जो हाइप क्रिएट किया है मेंस फिजिक डिवीजन में, वो काबिलियत तारीफ है। आई नो पीपल कॉल हिम एरोगेंट एंड उनकी एटीट्यूड इश्यूज है दूसरे बड़े एथलीट्स के साथ, बट बिलीव इट और नॉट, उन्होंने जो हाइप क्रिएट किया है वो काबिलियत तारीफ है। एंड इस शो का हाइप भी इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम। बट व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या ओलंपिया से पहले उनको ये शो करना था? बिकॉज ओलंपिया से 4 वीक्स पहले एक प्रो शो हारना इज नॉट अ गुड साइन फॉर हिज इमेज एंड रेप्यूटेशन जो उन्होंने क्रिएट किया है। सो उन्होंने अच्छा हाइप तो क्रिएट किया, बट ये शो उनके लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया। एंड अगर उनकी फिजिक की बात करें यार, तो वो बहुत ज्यादा ऑफ आए थे, बहुत ज्यादा फ्लैट भी लग रही थी उनकी फिजिक। एंड अगर लास्ट ईयर की फिजिक के साथ उनकी आज की फिजिक कंपेयर की जाए तो ही वाज लुकिंग वे टू स्मॉल, एज इफ उन्होंने पूरे साल अपने फिजिक में कोई इंप्रूवमेंट्स किया ही नहीं है। आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड उनकी आज की पैकेज को देख के, बिकॉज ब्रो वो लास्ट ईयर के ओलंपिया चैंप रह चुके हैं। एंड अगर आप ओलंपिया से 4 वीक्स पहले एक प्रो शो हार जा रहे हो तो यू आर जस्ट मर्डरिंग योर होल रेपुटेशन। बट अगर बात की जाए कायरॉन की, देन ही वाज लुकिंग इनसेन। बिकॉज अगर कायरॉन की आज की फिजिक को लास्ट ईयर की फिजिक के साथ कंपेयर करें, कायरॉन ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स अपने फिजिक पे लाया। एंड आई एम सो हैप्पी दैट उन्होंने अपना डिवीजन चेंज नहीं किया, बिकॉज उन्होंने अनाउंस किया था कि वो क्लासिक में शिफ्ट करेंगे। बट आई हैव टू से दैट मेंस फिजिक इज द डिवीजन वेयर ही बिलोंग्स। लेट्स कंपेयर द फिजिक। उससे पहले आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट एंड्रे फर्गुसन जिन्होंने इस शो पे 3rd प्लेस सिक्योर किया है यार। ही इज 40 years old ब्रो, जस्ट थिंक दैट कि इतनी एज में भी वो इतनी अमेजिंग फिजिक कैरी कर रहे हैं। बट इस कंपैरिजन में हम उनको थोड़ा साइड रखेंगे। आई विल जस्ट कंपेयर कायरॉन एंड एरिन्स फिजिक। नाउ अगर फ्रंट सेक्शन की बात करें, कायरॉन की फिजिक वाज लुकिंग मच फुलर एंड पील्ड। उनके शोल्डर्स उनके चेस्ट से मैच कर रहे थे, प्रॉपरली बैलेंस कर रहे थे। एंड अगर आप उनकी टेपर देखोगे, उनके फ्रंट लैट्स उनके ओब्लिक्स तक प्रॉपरली अलाइन कर रहे थे। प्लस उनके को सेक्शन भी बहुत अच्छी लग रही थी। एंड स्पेशली अगर आप नोटिस करोगे उनके क्वाड्स को, हिज क्वाड्स वर लुकिंग प्रीटी गुड। हु सेज दैट मेंस फिजिक में लेग्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती? अगर आप कायरॉन को टॉप टू बॉटम देखोगे, वो फ्रंट लुक से प्रॉपर एक्स फ्रेम क्रिएट कर रहे थे, बिकॉज उनकी अपर बॉडी उनके लोअर बॉडी के साथ प्रॉपरली मैच कर रही थी। सो फ्रंट सेक्शन से ही वाज क्लियरली डोमिनेटिंग एरिन बैंक्स। एंड अगर एरिन की फिजिक की बात की जाए, ही वाज़न्ट लुकिंग दैट शार्प। प्लस लास्ट ईयर के ओलंपिया में जो उनकी फिजिक में फुलनेस थी, एरिन वो पूरा मिस कर रहे हैं आज के शो में। एंड अगर आप एरिन की को सेक्शन को कायरॉन के को सेक्शन से कंपेयर करोगे, एरिन की को सेक्शन उतनी शार्प नहीं थी। नाउ अगर बैक की कंपैरिजन की जाए, देन दोनों की ही बैक बहुत अच्छी लग रही थी। बट अगर आप कायरॉन की बैक देखोगे, उनके बैक में ज्यादा थिकनेस थी, विड्थ थी, एंड वो फ्रीकीनेस भी थी। प्लस उनकी बैक ज्यादा डिटेल्ड भी लग रही थी। बट अगर एरिन की बैक देखे, उनकी बैक में विड्थ भी थी, थिकनेस भी थी, बट वो रिक्वायर्ड शार्प लुक वो मिस कर रहे थे। प्लस बैक से भी कायरॉन के लेग ने उनको बहुत अच्छा एडवांटेज दिया है। बैक सेक्शन से भी उनकी फिजिक वो रिक्वायर्ड एक्स फ्रेम क्रिएट कर रही थी। सो ब्रो कोई चांस ही नहीं था कि वो ये शो हारते, बिकॉज टॉप टू बॉटम कायरॉन बहुत खतरनाक लग रहे थे। एंड इफ यू टॉक अबाउट एरिन बैंक्स, ब्रो नो डाउट उनकी फिजिक वर्ल्ड क्लास है, बट ब्रो आई रियली फील डिसअपॉइंटेड उनकी आज की परफॉर्मेंस को देख के। ही मिस्ड हिज पीक, वो स्टेज में शार्प भी नहीं थे, प्लस वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे स्टेज पे, बिकॉज ही न्यू दैट कायरॉन इज गोइंग टू टेक इट। एरिन ने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया था इस शो के लिए एंड ओलंपिया के लिए। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जितने भी प्रो शो तभी हुए हैं, 90% प्रो शोज में हाइप बहुत ज्यादा था, बिकॉज 2022 के बाद से एरिन बैंक्स ने इस डिवीजन में वो हाइप क्रिएट किया है, स्पेशली लीजेंड्स प्रो शो के लिए एंड ओलंपिया के लिए। एंड इट डिड वेंट गुड, बट उनके ओवर कॉन्फिडेंस एंड उनके एरोगेंस की वजह से ये चीज उनके ऊपर भारी पड़ गई। बिकॉज भाई वो स्टार्टिंग से कह रहे थे कि वो ये प्रो शो जीतेंगे, वो ओलंपिया भी जीतेंगे, एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बट चीजें वैसी हुई नहीं जैसे उन्होंने सोचा था। सो आई होप कि ओलंपिया में वो अपनी बेस्ट पैकेज लेके आए, बिकॉज आई नो कि एरिन बैंक्स की ये बेस्ट पैकेज नहीं थी, वो और बेहतर कर सकते हैं। एंड अगर ऐसे ही एरोगेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस लेके वो आगे चले तो शायद वो ओलंपिया में टॉप 3 में भी ना आए। एंड अगर कायरॉन की बात करें, देन ही हैज गिवन अ क्लियर स्टेटमेंट टू ऑल द एथलीट्स दैट ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द डोमिनेंट फोर्स इन ओलंपिया। सो लेट्स सी इस साल के ओलंपिया में क्या होने वाला है।
वीडियो खत्म करने से पहले आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट एनीबॉडी कैन बी बीटन एनी डे। अगर आप सोच रहे हो कि आप अनडिफीटेड हो, आप इनविंसिबल हो, तो ऐसा नहीं है। एनीबॉडी कैन बी बीटन एनी डे एंड ये चीज आज प्रूव हो चुका है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करो एंड ऐसे ही प्यार और अपना सपोर्ट देते रहो ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं।